तुम वसु से प्यार करते हो? काकू साहब, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और बचपन से लेकर आज तक आपने हमारी हर फरमाइश पूरी की, हर बदमाशी में हमारा साथ दिया है। मैं अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा हूँ और आपकी इजाजत के बिना तो नहीं होगा। आप प्लीज जाने दीजिए। काकू साहब को क्या लगता है इस घर के लिए और दादा के लिए वसु से बेटर कोई लड़की हो सकती है? हमारी बड़ी बहू का ख्याल रखना देव। जाओ। थैंक यू काकू साहब। ये लो देव। मुझे कसम है मेरी, मैं अपने होने वाले जवाई साहब को इस नौकरानी के साथ भागने नहीं दूंगा। देवांश सिंह चौहान, आप पर सिर्फ मेरी बहन का हक है। स्त्री की दाईं आंख का फड़कना अशुभ माना जाता है। हमारा दिल घबरा क्यों रहा है? हम तो देव की शादी की तैयारियां कर रहे हैं। हमें तो खुश होना चाहिए। कहीं हम फिर से कोई गलत फैसला तो नहीं ले रहे। मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जाऊं, क्योंकि मैं वापस आऊंगी। I love you. Love you too. जब जब इस घर के बेटों की शादी की बात चली है, कोई ना कोई तूफान जरूर आया है। कहीं इस बार भी हमने नंदिनी को चुनने में जल्दबाजी तो नहीं कर दी? कौन आएगा आपको बचाने? शायद आज ये माँ कुछ ज्यादा ही सोच रही है। वसुधा है ना, उसके होते हुए कुछ गलत नहीं हो सकता। कहीं किसी तूफान के आने का संकेत तो नहीं है? देव! ये क्या कर रही हो चंद्रिका? ये कांच। अरे एक मिनट। तुम नंगे पाँव हो? जल्दी दिव्या। ये लीजिए मासा, और आप प्लीज पीछे हो जाइए, मैं हटा देती हूँ। समझ के। सा, हमें अभी के अभी देव से मिलना है, तुरंत। चंदा, देव तो स्कूल वाली साइड पे गया है इंस्पेक्शन के लिए। कोई बात नहीं, अभी तुम उसे कॉल करो और गाड़ी वापस लेने को कहो। हमें आभास हो रहा है कि कुछ गलत होने जा रहा है। उसे तुरंत वापस बुलाओ। अब हम खुद ही कॉल कर लेंगे। मासा मैं फोन करता हूँ, प्लीज घबराइए मत। लेकिन अभी हम कॉल करेंगे तो वो हमारी बात मानेगा। नहीं मासा, मैं आपके फोन से फोन करता हूँ ना, वो अर्जेंसी समझ जाएंगे। आप प्लीज पापा बैठाइए। चंद्रिका, तुम बैठो, तुम बात करके आओ। बैठो शांति से, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। मारे को हमारी उम्र की सौगंध। देव और उस नौकरानी के बीच में कुछ तो चल रहा है कि बात बेहोशी तक आ पहुंची। गलती हो गई मारे से, जो मैंने मयूर जी ने जाकर देखने के लिए कहा। उल्टा आकर मारे से कहने लगे कि आँख के डॉक्टर के पास चलो। मैं उन दोनों का सच पता लगा कर रहूंगी, क्योंकि हमारा नाम भी सारिका है। के सारिका। आखिर रसोई से दोनों गायब कहाँ हो गए? कहाँ ढूंढूं?
खबर भी ना है। हाय, इनके चक्कर में हमारे नाजुक से पैर दुखने लग गए। नौकरानी के घर जाकर देखती हूँ, कहीं वो बेहोशी के बहाने उसे अपने घर तो ना लेके गई। जब बेटी का भविष्य ही अंधकार में हो तो एक बाप के गले से निवाला कैसे नीचे उतरेगा। चलो सब लोग अपने अपने बिल से बाहर निकलो। मैडम, आपको कहीं बाहर जाना था क्या? मैं बस अभी 5 मिनट में खा के गाड़ी बाहर निकाले हूँ। ड्रामेबाजी बंद। थारे को ड्राइवर की जगह किसी ड्रामा कंपनी में नौटंकी वाला होना चाहिए था। कि नौटंकी करे तो वाह। मैं कुछ समझा ना, किस नौटंकी की बात कर रही हैं आप? छोरी कहाँ है थारी? वो काम पे गई है। काम पे गई है? अच्छा। इसी नौटंकी के बारे में बात कर रही थी मैं। पूरी कोठी का चप्पा चप्पा छान मारा है मैंने, कहीं ना है थारी छोरी और ना ही थारे इस गरीब खाने में। गई कहाँ? हाँ, जवान छोरी ने इतनी छूट दे रखी है, आजादी दे रखी है, तभी तो हर बार ब्याह होते होते रुक जावे है। अरे कभी तो अपने बाप होने का फर्ज निभा दिया कर। वसु घर के काम से 20 बार कोठी से बाहर जावे है। अभी भी किसी काम से गई होगी वो। काम से? अरे ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो देव के साथ वो भी निकल गई? ऐसा तो ना है कि वो दोनों खेत में गए गुड़ खिलाने? कैसी बातें कर रही हैं आप? वाह, दोनों बाप बेटी ड्रामेबाजी में एक नंबर हो, एक नंबर। पहले खुद ही अपनी छोरी ने मालिक के गले बांध दिया और अब हमारे सामने मासूम बन रहे हो। थारी ये जो झटपट अमीर बनने की स्कीम है ना, वो जो सारिका खूब अच्छे से जाने हैं। अरे ये क्या कर दिया तूने? और ये गिली कर दी भारी। महंगी सोने। अरे को तो देख लूंगी मैं। ये ड्राइवर कहीं का। चाहता हूँ तुम यही कहोगी कि हमने गलत किया, लेकिन इस वक्त ना मैंने सही चुना है ना गलत। मैंने बस अपने प्यार को चुना। मैंने तुमसे 7 जन्मों तक ये रिश्ता निभाने का वादा किया था। फिर पहले जन्म में कैसे फेल हो सकता हूँ?